हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़, आप अगर आपको मेरी आवाज़ मेरी स्पीड थोड़ी धीमी लगती हो तो आप अपनी सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा लीजिए, जिससे आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन आए हैं वो बता देता हूँ। एफ फाइटर कहते हैं कि NERIE शिलोंग के लिए भी वीडियो बनाइए प्लीज़। देखिए, नेरी शिलोंग के लिए वीडियो जरूर बनेंगे। वहाँ 2 ईयर बीएड है, अभी BSc बीएड, BA बीएड, MSc एड ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो पहले इनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। पहले प्रायोरिटी के आधार पर वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले इनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अनुराधा पूछ रही है, आई हैव ए डाउट इन द डॉक्यूमेंट्स नीडेड, इट इज मेंशन्ड दैट इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, then we can make the residential and income from video, or it should be from STO। तो अनुराधा जी, उसमें साफ लिखा है कि तहसीलदार से नीचे का कोई पद है उससे नीचे नहीं चलेगा, यानी आप तहसीलदार का भी बनवा सकते हैं। ओके, तहसीलदार और उससे ऊंचा ऑफिसर है उसका ये जो सर्टिफिकेट चलेंगे। दूसरी बात, ये इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपके पापा अगर सर्विस करते हैं तो अगर उनका 16A फॉर्म है तो वो भी चल जाएगा। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी लवर पूछते हैं कि सर क्या एक ही मेरिट लिस्ट में सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम आ जाता है या फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होती है? तो यूपीएससी लवर मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट से काम नहीं चलता। 1, 2, 3, 4, और RI मैसूर की पिछली बार 5 मेरिट्स आई थी, 5 मेरिट लिस्ट आई थी। तो आप ध्यान रखिए, कम से कम 3 मेरिट लिस्ट तो आती ही आती हैं। 3 मेरिट लिस्ट अमूमन आती हैं, 4 भी आती हैं। और मैं आज RIE मैसूर के बारे में भी कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ ऑन डिमांड। बहुत सारे बच्चों का ये आग्रह था कि सर RI मैसूर के बारे में बताइए, तो बताऊंगा। शिप्रा दलाई पूछती है, 2 ईयर बीएड मार्क केबे अपलोडेड होबो। तो शिप्रा जी, आई थिंक आप ओडिया हैं, और मुझे दुख है कि मैं इतनी सुंदर भाषा नहीं जानता। फिर भी मैं, जो आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा कि मैं जो जो समझ रहा हूँ कि आपने ये पूछा था कि कब अपलोड होंगे, ठीक है ना, के भी अपलोड होबो। तो मैं सोचता हूँ आप ये पूछ रहे हैं कि ये मार्क कब अपलोड होंगे। तो 2 ईयर बीएड की जब सूचना आएगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, रिजल्ट आएगा तब आप मार्क्स अपलोड करेंगे। ठाकुर अभी पूछते हैं, सर लैंग्वेज के मार्क्स अपडेट नहीं किए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपके नंबर ज्यादा होंगे तो जरूर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात हुई है उनसे। राजश्री पूछ रही है कि 2 ईयर बीएड के लिए ओडिशा से अप्लाई किया था, RIE भुवनेश्वर हेतु। मैं प्रारंभ पर भी टिक किया था, अब क्या करूं? तो एक बात राजश्री, कि 2 ईयर बीएड प्रारंभ में है ही नहीं। ओके, वहां सिर्फ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, BSc बीएड, BA बीएड प्रोग्राम है। वहां 2 ईयर बीएड है ही नहीं। आपने टिक कर दिया तो वो गलती से हो गया होगा, और तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। NERI शिलोंग में सिर्फ 2 ईयर बीएड है, और प्रारंभ में सिर्फ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ओके। सुसाना पूछती है, RI मैसूर का वीडियो मांग रही। तो सुसाना जी, आपकी डिमांड पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको ये मेरे कई सब्सक्राइबर ने मेरे फीस स्ट्रक्चर भी पूछा था, तो वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। योगिता रॉय पूछ रही है, 2 ईयर बीएड के मार्क्स अपलोड करने के बारे में पूछ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताना। जरूर जरूर योगिता, जरूर बताऊंगा। और SO, इनका पूरा नाम तो इसमें समझ में नहीं आ रहा। एमएड का कब आएगा? जरूर बता दूंगा आपको जब भी एमएड के बारे में आएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, पहले ही आप 2020 यानी 2020 में आपने बीएड कर लिया है, तो आप मार्क्स अपलोड कर सकती हैं। अगर इस साल आप दे रही हैं बीएड कंप्लीट, अब इस साल होगा, तो आपको मार्क्स अपलोड करने का टाइम मिलेगा। ऐसे ही किसी की पहले ही डिग्री पूरी हो चुकी है तो अपने मार्क्स अपलोड कर ही दिए होंगे, तो नए हैं उनके लिए टाइम मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सभी जगह मैंने सर्च कर लिया है, सभी RIs में अभी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ आपने विजिट कर लिया है मेरे साथ साथ। चलिए अब चलते हैं, जो RI मैसूर है उसका जो फीस स्ट्रक्चर था वो हम देखते हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी तो मैं बता ही देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है 1 ईयर फी स्ट्रक्चर 2020। ये PDF थी मेरे पास, RI मैसूर की है। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ एडमिशन फी है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, ये दे रखी है। इसको 4 भागों में बांट रखा है इन्होंने, मोटे मोटे तौर पे तो 3 भागों में, वैसे 6 भागों में। कर्नाटक के जो स्टूडेंट है उनके लिए फीस ये लगेगी, जनरल वालों के लिए ये है, और स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये है, ठीक है। और कर्नाटक के स्टूडेंट हैं जो स्टेट बोर्ड से नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए फी लगेगी।
और अदर बोर्ड के हैं उनके लिए ये फी लगेगी, ठीक है। और अदर स्टेट के हैं वो जनरल वाले हैं उनके लिए ये फीस लगेगी, और SC ST वाले उनके लिए फीस लगेगी। मैं नीचे जाके बता देता हूँ कितनी कितनी फीस है कुल मिलाकर। हाँ, SC ST वालों की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, उनके जीरो लगेगी। ये देखिए ट्यूशन फी वाला कॉलम है ये, यहाँ देखिए जनरल वालों के लिए 5,000 है और SC ST वालों के लिए जीरो है, आपने देख लिया होगा। ऐसे ही सब जगह अदर स्टेट का हो, कहीं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का हो या अदर बोर्ड का हो, उसके ट्यूशन फी नहीं लगेगी। अब नीचे चलते हैं और उसको देख लेते हैं टोटल फी। आप लिखते चलिएगा आपकी कितनी कितनी फीस लगेगी, मैं बता देता हूँ, ये आपको मोटा मोटा करके बता देता हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका मोटी मोटी फीस आ जाएगी। कर्नाटक स्टेट बोर्ड के जो जनरल के हैं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड से जिन्होंने एग्जाम दिया है और जनरल कैटेगरी के हैं, उनको टोटल फीस लगेगी 11,250। नोट कर 250। ये पुरानी फी है, अभी 100-200 रुपए बढ़ भी सकते हैं या फिर इतना भी रह सकता है। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं कर्नाटक स्टेट बोर्ड के, उनके लगेगी 6,250, 6,250 रुपए। आगे की फीस लेते हैं। कर्नाटक कर्नाटक के स्टूडेंट हैं पर अदर बोर्ड के हैं, CBSE के हैं वो या और कोई बोर्ड के हैं, तो 11,200 फीस यानी सेम है। और SC ST के उनके भी 6,250 यानी ये भी सेम है, यानी ट्यूशन फी उनको नहीं लगनी है। और जो अदर स्टेट के हैं उनके भी फीस इतनी लगेगी 11,250, 11,250। और उनके जो SC ST के उनके भी 6,250। ये आपने देख ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी फीस देखते हैं, दूसरी फीस कौन कौन सी है। तो दूसरी फीस आ गई यूनिवर्सिटी फी। यहाँ चलते हैं, ये तो हो गई आपकी इंस्टीट्यूशन फी हो गई। यहाँ देखिए आप इंस्टीट्यूशन फी हो गई तो ये जो मैंने बताई है आपकी 11,000, ये इंस्टीट्यूशन फी है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन फी है। अब चलते हैं कौन सी और कौन सी, यूनिवर्सिटी फी। यहाँ देखिएगा यूनिवर्सिटी फी, ये यूनिवर्सिटी फी, ये कौन कौन सी कितनी कितनी लगेगी रजिस्ट्रेशन के फॉर फर्स्ट ईयर। ये अगले साल नहीं लगेगी, जो 1650 है ये अगले साल नहीं लगेगी, इस साल लगेगी, ठीक है। तो कैसे कैसी फी लग रही है ये आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ चलिए आप सीधे नीचे आ जाइए आप। तो जो स्टूडेंट हैं यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा कर दूँ इसको, आप नोट करते जाइएगा। आपको फीस किसको कितनी कितनी लगनी है आपको दोबारा नहीं पूछना पड़े, टोटल फी एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ आ जाइए, मैं थोड़ा गोला करता जाऊँगा और मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। थोड़ा सा मोटा है ये लीजिए, मैं बारीक कर दिया मैंने इसको। हाँ, अब देखिए, अब जो यूनिवर्सिटी फी कर्नाटक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनकी लगी 3,460। और यहाँ SC ST के उनको भी इतनी लगेगी, ठीक है। लेकिन कर्नाटक के स्टूडेंट हैं लेकिन अदर बोर्ड के हैं, उनके लगेगी 8,410। और SC ST के उनके भी इतनी लगेगी 8,410, यानी स्टेट बोर्ड के हैं उनके कम लगेगी, ठीक है। और अदर बोर्ड के हैं उनके कर्नाटक के होने के बावजूद उनके लगभग 5,000 रुपए ज्यादा लगेंगे, 5,000 रुपीज ज्यादा लगेंगे। और जो स्टूडेंट्स कर्नाटक के नहीं है अदर स्टेट के हैं उनके देखिए 19,410। ओह, बहुत ज्यादा फी लग रही है उनकी। और जो SC ST के हैं उनके भी इतनी लगेगी 19,410, यानी यहाँ कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। यहाँ किसको छूट है, या तो आप कर्नाटक स्टेट बोर्ड के हैं उनको छूट है, या फिर आप कर्नाटक के हैं तो इनको भी थोड़ी बहुत छूट है। सबसे कम फी लग रही है जो ये बच्चे हैं कर्नाटक स्टेट बोर्ड के, इनके 3,460 रुपए लग रहे हैं इनको। फिर इनसे ज्यादा लगभग 5,000 रुपए इनके ज्यादा लग रहे हैं, प्लस 5,000 लगभग, ठीक है। और सबसे ज्यादा फी लग रही है अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, इनके फी लग रही है 11,000 प्लस 11,000। ओफो, ये फीस ज्यादा लग रही है। तो ये देखिए आप, ये फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। तो SC ST को यहाँ फिर भी, अब ये टोटल देखेंगे आप, अब दोनों को मिलाइए आप, दोनों को मिलाइए। किस किस को जोड़ना आपको, इसको जो पहले का जो था ये इंस्टीट्यूट फी थी और ये जो यूनिवर्सिटी फी है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गए, आप यहाँ जोड़ के देख लीजिए 14,710। ये हो गई आपकी टोटल फी हो गई कर्नाटक स्टेट बोर्ड वालों की। और जो SC ST के हैं उनकी हो गई 9,710, यानी आपको 5,000 रुपए कम जमा कराने हैं। लेकिन आप अदर स्टेट के हैं, सॉरी अगर आप कर्नाटक स्टेट के हैं लेकिन अदर बोर्ड के हैं तो आपको देने हैं 19,660।
ठीक है, कर्नाटक स्टेट के, लेकिन मान लो आप सीबीएसई से हैं तो आपको 5,000 रुपये लगभग ज्यादा देने पड़ेंगे। और SC ST के हैं तो आपको ये देखिए यहाँ से 5,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, और SC ST के तो यहाँ से आपको 5,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनको लगेगी 14,660। लेकिन आप अदर बोर्ड के हैं तो यहाँ देखिए आपको अदर बोर्ड के जनरल के हैं तो आपको 30,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। 30,000 रुपये, 30,660। और SC ST के हैं तो आपको 25,660, यानी आपको ट्यूशन फी वाले रुपए में छूट मिल रही है SC ST को। यानी टोटल फी हो गई आपकी, यहाँ 1 साल की फी है, ध्यान करना, ये सेमेस्टर की फी नहीं है, ये 1 ईयर फी है। अब आगे चलते हैं, हॉस्टल फी के बारे में बात कर लें। ये आपने नोट कर लिया, ये फी आपको लगनी है। अब हॉस्टल फी की बात करते हैं, तो हॉस्टल फी है सबके लिए 4,000 है, कोई भी हो इसके लिए 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000। SC ST OBC इसमें कुछ भी नहीं है, SC ST का, गर्ल्स का, बॉयज का, यहाँ सबके 4,000 लगने हैं। ठीक है, अब ये मेस चार्ज के बारे में चलते हैं, ये आपको बता देता हूँ। मेस एडवांस एंड सर्विस चार्ज, तो यहाँ पे आपको जो हॉस्टल सर्विस चार्ज है पर सेमेस्टर, ये बॉयज के गर्ल्स के लगेगा 2,000, बॉयज के भी लगेगा 2,000। लेकिन मेस एडवांस है पर सेमेस्टर, ये देखिए वो तो सालाना फीस थी, ईयरली फी थी, तो वो ईयरली फी थी, इंस्टीट्यूशन फी एंड आपको ये जो फी ऊपर दी हुई थी, दोबारा देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन फी और हॉस्टल फी और ये आपका यूनिवर्सिटी फी, वो सालाना थी। लेकिन हॉस्टल फी है, ये भी आपकी पूरी सालाना है, ईयरली फी है। लेकिन यहाँ आपको सेमेस्टर वाइज लग रहा है पैसा, यानी साल में 2 बार लगेगी, यानी 2,000 रुपये, 2,000 प्लस कर लो, 2,000 प्लस कर लो। यहाँ जो मेस एडवांस है पर सेमेस्टर ओनली, टेंटेटिव है, लगभग ऐसा है, तो 11,000 रुपये यहाँ, और जो लड़के हैं उनके 13,000 रुपये लगेंगे, यानी टोटल आपके पास पर सेमेस्टर 13,000 रुपये यहाँ लगने हैं। ठीक है ना, 13,000 लड़कियों के लगने हैं और 15,000 आपके बॉयज के लगने हैं। अब देखिए ये कितने हो गए आगे, लेकिन अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए। अब यहाँ फी एक जगह दे दी है, यहाँ आप देखेंगे तो फी, टोटल फी आपको कितनी चाहिए, ये आपको एक साथ दे दी है। 4,000 हॉस्टल फी हो गई, 13,000 ये हो गई, यानी लड़कियों को देना है आपको 17,000 रुपये हॉस्टल की। आप कर्नाटक की बच्ची हैं तो आपको जो जनरल की बच्ची हैं 14,710 एक हो गए और 17,000 एक हो गए, 14,710 और 14,000, तो इनको जोड़ेंगे आप तो ये आएगा, ठीक है ना, ये और ये आ गया आपका, आपको 31,710 रुपये चाहिए। अगर जनरल की स्टूडेंट हैं, आप गर्ल्स हैं, तो आपको 31,710 रुपीज आपको चाहिए। अगर आप SC ST के हैं तो आप इसमें से 5,000 रुपये कम कर लीजिए। कर्नाटक अदर बोर्ड के हैं तो आपके और भी पैसे लगेंगे, और अदर स्टेट के हैं तो आप इस तरीके से अपनी फी निकाल सकते हैं। और आप बॉयज हैं तो आप इसमें आप है कर्नाटक स्टेट के बॉयज हैं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड के, तो आप इसमें 2,000 रुपये और जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 33,710। ये कर्नाटक स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा, उसको इतना पैसे एक साथ चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अगले वीडियो में मैं और जानकारी दूंगा ये फीस स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता रहता है। तो इस ईयर क्या क्या रहेगा फीस स्ट्रक्चर, तो मैं नहीं कह सकता कि सेम रहेगा, कुछ चेंज आता रहता है। तो अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि RI मैसूर वालों की शिकायत दूर हो गई होगी कि मैं उनके बारे में वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा वो जानकारी देता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको टाइम से सूचनाएं मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।